हेलो दोस्तों। आपका आज का टॉपिक है सांख्यिकी का पार्ट 2 है आपका। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जा करके प्ले स्टोर में जाइए, प्लेलिस्ट वहाँ पर मिली होगी आपको। प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर आपको पार्ट 1 का वीडियो मिलेगा, तो आप देख लेना है इसको। तो यहाँ पर पार्ट 2 में है आपका माध्यिका। पहले में मैंने बताया था आपको माध्य वगैरह, माध्य के 3 टाइप बता दिए, तो यहाँ पर माध्यिका भी बताएंगे। माध्यिका के भी यहाँ पर आपको 3 टाइप बताए जाएंगे। तो यहाँ पर माध्यिका की भी 3 टाइप है। पहला टाइप है यहाँ पर आपका टाइप 2 आ गया है यहाँ पर। तो पहले में बताएंगे यहाँ पर, इसमें पदों को आरोही क्रम में लिखकर दोनों ओर से एक एक टर्म को क्या करते हैं, जैसा पहला टर्म है ये आपका टाइप 1 कौन सा है, पहला है। तो इसमें पदों, इसमें क्या है, माध्यिका क्या होती है, माध्यिका में होती है इसमें पदों को आरोही क्रम में, आपको ये ध्यान रखना है कौन सा है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखकर दोनों ओर से एक एक टर्म को या पद को हम छोड़ते जाते हैं। जैसे हम आपको यहाँ पर बताते हैं, जो माध्यिका होती है वो माध्यिका, माध्यिका का मतलब होता है माध्य धन इका, यानी कि माध्य वाला पद। जो मध्य वाला पद होता है वही आपकी माध्यिका होती है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो माध्यिका मध्य वाला पद होता है आपको माध्यिका। तो और जो माध्य होता है, माध्य होता है आपका औसत, एवरेज। तो वही चीज है आपका। अब यहाँ पर देखते हैं माध्यिका आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है आपका 11, 13, 10, 9, 8, 20 और 13 का माध्यिका ज्ञात करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले अगर हम इनको आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा। आरोही क्रम का मतलब होता है आपका, आरोही क्रम का मतलब होता है आपका छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर व्यवस्थित करना पड़ता है। और एक होता है अवरोही, अवरोही मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सबसे छोटा देखना है। छोटा कौन सा है हमारा पास, 8 है। 8 के बाद 9 है, 9 के बाद कितना है, 10 है। 10 के बाद 11 है, और 11 के बाद 13 है, और 13 के यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है। 13 के बाद है 20। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म लिख गए आपके सभी। जी हमने व्यवस्थित कर लिए किसमें, आरोही क्रम में। जी हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिए। अब हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखकर दोनों से एक एक पद को हम क्या करते हैं, छोड़ दिए जाते हैं दोनों ओर से। यहाँ पर देखेंगे 8 हटा देंगे तो 20 हटा देंगे, पहला पद, दूसरा पद हटाएंगे इधर से तो दूसरा इधर, तीसरा पद इधर से हटाएंगे तो चौथा इधर से, बच रहा कौन सा, 11। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 11। ये तो आपका तरीका का है, जल्दी आप कैसे करें। इसका अगर बेसिक तरीका देखा जाए तो क्या होता है, तो सबसे पहले आपको संख्या गिन लेनी है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर अभी आपको बताया कि कितने नंबर है, 7 है। जो कि मान लीजिए हम यहाँ n बराबर कितनी है, 7 है। तो 7 कैसी संख्या हमारी, विषम संख्या है। 7 है जो कि आपकी विषम संख्या है। अगर अब फिर हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, किसी भी क्रम में आप सेट कर सकते हैं। चाहे आप आरोही क्रम में सेट कर लो, चाहे आप अवरोही क्रम में सेट कर लो। तो जो n बराबर है वो आपका कितना आ रहा है, 7। तो 7 क्या है, हमारी विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है आपका n+1/2 वे पद का मान। पद का मान होता है आपका क्या, विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए जो माध्यिका होती है, माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वे पद का मान आपका होता है विषम संख्या के लिए। अगर n जो कि कैसी होना है, अगर सम संख्या है तो सम संख्या के लिए क्या होता है, n/2 वे पद का मान, और प्लस में हो जाएगा फिर n/2 और प्लस में 1 और पूरे के बटे में 2। ये होता है आपकी सम संख्या के लिए। तो यहाँ पर संख्या अपनी 7 थी, तो 7 जो कि विषम संख्या है, तो n बराबर कितना है आपके पास, 7 संख्या है। तो यहाँ पर n बराबर 7 है, तो n का मान 7 रख देंगे यहाँ पर। तो 7 + 1 8, 8/2, 2 से हम 8 काटेंगे तो हमें कितना बचेगा, 4। तो यानी चौथे वे पद का मान, तो यहाँ पर चौथे पद का मान देख लेंगे, 1 2 3 4। चाहे इस साइड से गिने हम, चाहे इस साइड से, 1 2 3 4। तो आपका ऐसे भी कर सकते हैं, और शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताई है कि जो क्रम से व्यवस्थित कर देंगे आरोही क्रम में, और जो दोनों साइड से हम एक एक पद करते जाएंगे। यहाँ पर 3 पद है, यहाँ से भी 3 पद छोड़ दिए, यहाँ पर भी 3 पद छोड़ दिए, और चौथा पद ले लिया हमने क्या, 11। वो आपका सही आंसर है। दूसरा भी क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से सॉल्व करते हैं शॉर्ट तरीके से। दूसरे तरीके में भी आपको, जैसे इसको हम क्या कर लेंगे, पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, आरोही
क्रम में लगा लेंगे हम। आरोही क्रम में पहले हम सबसे छोटा नंबर देखेंगे, सबसे छोटा नंबर 3 है, 3 के बाद आपका 4 है और फिर 4 है आपका, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। अब इसके बाद 5 आएगा, 5 है, और इसके बाद 6 और 7, 6 और 7, 7 यहाँ पर 7 2 बार है, तो 7 फिर से लेंगे और फिर से 7 ले लेंगे। तो अब इसके बाद फिर आ जाएगा एक 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हो गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 नंबर हो गया। अब आपको क्या करना है भाई, कि जब 9 नंबर है तो स्टार्टिंग के 4 छोड़ देंगे, लास्ट के भी 4 छोड़ देंगे, 1 2 3 4, लास्ट के 4 छोड़ दिए, और स्टार्टिंग के 1 2 3 4, लास्ट के भी 4 छोड़ दिए, बच रहा कौन सा बीच वाला, 6। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, 30 38 35, इन सभी को हम फिर से कैसे आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, इन सभी को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा नंबर कितना दिख रहा है यहाँ पर, 16, 16 के बाद आपका कितना है, 17, 17 के बाद है 18, 18 के बाद है आपका 19, 18 19, फिर इसके बाद है आपका 20, और 20 के बाद है आपका 25, और 25 के बाद है आपका 28, और 28 के बाद है 30, और 30 के बाद है 35, और 35 के बाद है 38। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने नंबर हो रहे हैं आपके, 10 नंबर। अब यहाँ पर अभी देख रहे थे आप क्या, कि यहाँ पर सभी में विषम विषम संख्याएं आ रही थी। यहाँ पर कितनी आ रही थी, 4 4 8 9 संख्या आ रही, यहाँ पर कितनी आ रही थी, 7 संख्या आ रही थी। अब आ रही है यहाँ पर आपकी कौन सी, विषम संख्या, सॉरी सम संख्या। यहाँ पर संख्या कितनी है, 10 है, यहाँ पर संख्या 9 आ रही थी, यहाँ पर 7 आ रही थी। अब जब विषम की बात की जाए तो यहाँ पर 1 2 3 4, अगर पीछे से 4 हटा रहा है तो लास्ट से 1 2 3 4, तो लास्ट 4। अब माध्यिका तो हमेशा एक नंबर भी होगी, जैसे यहाँ पर आ रही थी, यहाँ पर 2 बीच में आ रही है, अगर 5 5 हटा देंगे तो यहाँ से भी 5 जे हट जाएंगे, यहाँ से भी 5 हट जाएंगे, तो बीच में क्या बचेगा, कुछ नहीं। इसको करेंगे कैसे, जैसे हमने यहाँ पर लास्ट वाली 4 संख्या ली, हटा दी, और स्टार्टिंग वाली भी 4 संख्या हटा दी, बचे रही कौन सी, 2 संख्या बच रही, तो 20 और 25। अब हम क्या करेंगे इसका, 20 और दोनों 25 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 20 प्लस 25, और भाग दे देंगे कितने से, 2 से, क्योंकि जैसे हमने जो फर्स्ट पार्ट में आपने जैसे माध्यिका पढ़ी होगी, तो माध्यिका में क्या करते थे, सभी संख्याओं का एक, जितनी संख्या होती थी उन सभी संख्याओं को एक करते थे, और हम कितने से भाग देते थे, जितनी संख्याओं को हम जोड़ते थे। तो यहाँ पर 2 संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तो 2 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45, 45 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 22.5। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप देखते बताते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है आरोही क्रम आंकड़ों की माध्यिका 63। अब यहाँ पर माध्यिका दे दी है, अभी हम क्या कर रहे थे, माध्यिका को निकाल रहे थे, यहाँ पर माध्यिका दे दी है, तो x का मान ज्ञात करने। अब यहाँ पर टर्म दिए, यहाँ पर सभी टर्म दिए रहते थे, पर यहाँ पर टर्म क्या करना, निकालना है। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, तो हम पहले अगर हम चाहें तो इसको हम आरोही क्रम में, इसने पहले बोल दिया है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो यहाँ पर 29 32 48 50 72 78 84 95 आरोही क्रम में व्यवस्थित है, यानी कि जो x वैल्यू और x प्लस 2 है, जो वो 50 और 70 के बीच में बढ़ते क्रम में है, वो आपको यहाँ पर आरोही क्रम में सेट नहीं करना है, ये आपके पहले से ही आरोही क्रम में सेट है आपके। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 1 2 3 4, स्टार्टिंग की 4 हटा देंगे और लास्ट के भी 4 हटा देंगे, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे हम, x और x प्लस 2 इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो माध्यिका आपकी यहाँ पर कितनी है, 63। तो 63 बराबर क्या हो जाएगी, x प्लस 2, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, x पद आ जाएगा, प्लस इसको भी जोड़ रहे हैं, x प्लस 2 को, ये एक ही पद है आपका, और बटे में कितना हो गया, 2, क्योंकि 2 संख्या जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x। तो जो 63 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x प्लस में 2 और बटे में 2। अब हम करेंगे क्या, 63 है, अगर यहाँ से हम दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, 2 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बाहर निकलेंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि 2 का हम गुणा करेंगे, 2 मल्टीप्लाई x तो 2x, और प्लस में 2 एकम 2, और बटे में कितना है, 2। तो 2 से हम जब 2 काट देंगे तो आपका कितना बचेगा, 63 इक्वल टू x प्लस 1। जब हम 1 को इधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे पक्षांतर,
तो ये प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस, तो 63 माइनस 1 इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू घटा देंगे कितना आ जाएगा 62, कितना बचेगा 62, जो कि किसकी वैल्यू है एक्स की। तो उसने केवल एक्स की वैल्यू पूछा था तो एक्स बराबर 62 आ गया। अगर हमें जी दूसरा वाला पद भी निकालना है तो 62 और प्लस 2 कर देंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 62 और 62 प्लस 2 कर देंगे 64 हो जाएगा, यानी 64। तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, होमवर्क के रूप में आपको जी करना है और इसका आपको सही जवाब आपको कमेंट करना है। अब हम देखते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में कैसे यहाँ पर माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका आपको जब टेबल दी रहती है, टाइप 2 में बोल रहा है यहाँ पर निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर टर्म एक्स दिया है और एफ दिया है। अब पहले हमने जो टाइप पर माध्यिका माध्य वाले पढ़ रहे थे, जब औसत माध्य या समांतर माध्य पढ़ रहे थे, वहां पर हम टेबल दिया रहता था, हम क्या निकालते थे एफ मल्टीप्लाई एक्स निकालते थे। अब यहाँ पर जो क्या है माध्यिका है, माध्यिका क्या निकालेंगे, माध्यिका निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम क्या निकाल लेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालेंगे, जो कि संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता निकालेंगे हम। तो संचयी बारंबारता क्या होता है CF होता है। तो CF कैसे निकालेंगे हम, इसको निकालते हैं हम कैसे, जैसे 2 नंबर लिखा है पहले इसका, अभी इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया, इसका केवल आंसर में इस्तेमाल होगा। जैसे 2 लिखा है तो 2 को हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब जो 1 लिखा है 1 को हम इसमें 2 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3। 3 लिखा है 3 को इधर जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 6। 6 में 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 10। 10 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 12। अब यहाँ पर हमें सिग्मा जी एफ निकालना पड़ेगा। सिग्मा एफ की वैल्यू क्या आएगी, जो इन सभी संख्याएं हैं इन सभी संख्याओं का योग आपकी जी लास्ट वाली संख्या ही होती है, यानी कि सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। सिग्मा एफ की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब जो देखना है सिग्मा जो एफ है, यानी कि मतलब कि जो एन है, यहाँ पर क्या बोलेंगे एन की वैल्यू आ गई आपकी कितना 12 आ जाएगी। तो जो 12 है वो अब चेक करेंगे हम, जो 12 एन है, जो अगर एन आपका सम है, एन का मान अगर आपका सम है और एन का मान अगर आपका विषम है, अगर सम है तो सम के लिए माध्यिका क्या आ जाएगी, सम के लिए माध्यिका बराबर होता है आपका n/2। यदि n की वैल्यू अगर आपकी एक सम संख्या है तो माध्यिका बराबर कर देंगे क्या हम n/2। अगर n का मान आपकी विषम संख्या है तो इसके लिए माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए माध्यिका बराबर हो जाएगा आपका n + 1/2 हो जाएगा। तो n का मान यहाँ पर कितना है 12 है, n का वैल्यू आपकी 12 है जो हमने सिग्मा एफ निकाला है। तो n की वैल्यू जो 12 है, 12 आपका मान यहाँ पर n जो कि कैसी संख्या है सम संख्या है, जो कैसी है आपकी सम संख्या। तो सम संख्या के लिए माध्यिका बराबर क्या होगा, सम संख्या के लिए आपके लिए माध्यिका बराबर हो जाएगा आपका n/2, यानी m का वैल्यू है आपका 12/2, n का मान कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6 देख रहे हैं कितना आ रहा है जी 6। तो 6 कहाँ है इधर, जब 6 इधर है तो आंसर आपका इसकी टर्म में जाएंगे तो 6 की टर्म में कितना है 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से, यहाँ पर निकालना निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। एक्स लिखा है एफ निकालता है दिया, यहाँ पर फिर से हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, CF निकालेंगे। 5 है तो आपको 5 का ज्यों के त्यों लिख देना और 5 को हम किसमें जोड़ देंगे 8 को हम जोड़ देंगे, 5 में 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 3 22, कितना हो जाएगा 22, 22 और 2 24, 24 से 1 25 और 25 और 1 26। तो इनको सभी को जोड़ देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26। तो n का मान कितना है एक सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए क्या होता है, अभी आपको बताया था n/2 माध्यिका होती है आपकी सम संख्या के लिए। माध्यिका कितनी हो जाएगी आपकी n/2। तो n का मान कितना है 26, तो 26 रख देंगे, जो कि n कैसी है सम संख्या है जी आपकी, ये आपकी सम संख्या है। तो सम के लिए 26/2, 26 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा आपकी 13 दूनी 26। तो कितना आ रहा 13, यानी कि 13 आपका जी है। तो 13 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 13 के लिए टर्म जाएगी इधर कितना 7। तो ये आपका कितना आ जाएगा आंसर 7 आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला आपका टाइप 3 है वर्ग अंतराल। जब वर्ग अंतराल में है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर अपना क्वेश्चन है माध्यिका ज्ञात करनी है वर्ग अंतराल। अब जैसे हमने माध्यिका उसमें माध्य वाले में देखा था वर्ग अंतराल वाला, तो ऐसे ही यहाँ पर माध्यिका में यहाँ पर वर्ग अंतराल क्या है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और एक की सबकी फ्रीक्वेंसी दी गई है बारंबारता।
फिर से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका CF निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। तो यहाँ 5 लिख देंगे, 5 को हम 6 में जोड़ देंगे, 6 5 11 और 11 10 21, 21 और 15, 21 5 26, 26 और 10 36 और 36 9 45 और 45 और 5 कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा टोटल 50। तो यहाँ पर n निकाल लेंगे, तो n बराबर कितना आ जाएगा 50। जो n आ रहा है, अब n यहाँ पर क्या है, एक सम संख्या है, तो n बराबर माध्यिका क्या आ जाएगी, माध्यिका बराबर हो जाएगी आपकी, जब n की वैल्यू सम हो तो सम के लिए माध्यिका क्या हो जाएगी आपकी n/2। तो जब n/2 है तो 50/2, तो 50 का मान कितना आ जाएगा 25। अब हमें यहाँ पर देख रहा है 25, अभी नहीं, अब अभी आंसर नहीं हुआ, 25 आ रहा है, यानी कि तो यहाँ पर 25 किस किन संख्याओं के बीच में आएगा, 21 से लेकर के 35 के बीच में क्या आएगा 25 आएगा। तो जो 25 आएगा, जो लास्ट वाला नंबर होगा इसमें लेंगे हम, तो कितना है 36 आएगा। 21 से 36 के बीच में आएगा, तो जो लास्ट वाला नंबर होता है इसको लेंगे हम, तो 36 है यहाँ पर। तो अब अपने पास क्या आ गया 36, यानी कि इस वाले वर्ग अंतराल में अपना वो हुआ। तो यहाँ पर हमें निकालना माध्यिका। तो इसके लिए जब वर्ग अंतराल माध्यिका होती है तो माध्यिका बराबर निकालते हैं हम क्या, माध्यिका बराबर निकलती है अपनी L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में होता है आपका F और ब्रैकेट में होता है M माइनस C। तो जो L1 है, L1 क्या है आपकी लोअर लिमिट, यानी कि पहली लिमिट। पहली लिमिट कितनी है आपकी, इसमें देखेंगे 20, 25 है, 25 हो जाएगी L1 और 30 हो जाएगी आपकी L2, दूसरी लिमिट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो 15 है, 15 क्या है आपके F का मान है, तो 15 क्या है यहाँ पर F है। और जो 36 है, 36 क्या हो जाएगा, जो 21 आ रहा है आपका 21 क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, आपकी वैल्यू हो जाएगी C की वैल्यू 21 क्या हो जाएगी, जो C लिखा है तो C हो जाएगी आपकी क्या 21। और जो 36 आ रहा है, 36 क्या आपने इस बार, तो 25 माइनस के 21 कितना हो जाएगा 4, यानी कि जब 4 हो जाएगा तो जो कितना हो जाएगा 25 और प्लस में 4 एकम 4/3। जब 3 का भाग देंगे 4 में तो 1.33 आ जाएगा, 3 एकम 3 तो कितना आ जाएगा 25 और प्लस में 1.33 आएगा, तो 25 से 26, 26.33 कुछ समथिंग इसमें आंसर आएगा, जो कि 26.33 देखेंगे कहाँ पर 25 और 30 के बीच में नंबर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दूसरा पार्ट आपने एक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट आपका एक पार्ट और बनाऊंगा इसका, जिसमें आपको हम बहुलक और परिसर भी बता दूंगा। और जैसे अगर हम वैसे परिसर की बात करें तो परिसर क्या होता है, परिसर होता है आपका सबसे उच्च सीमा माइनस की सबसे निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा क्या होती है, निम्न सीमा। जैसे कोई नंबर दे दिया है, जैसे 5 दे दिया, 4 दे दिया, 10 दे दिया, 15 दे दिया, कोई भी बोल दिया कि एक जैसे कोई एक शहर है तो अलग हर शहर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दुर्घटनाएं हुई है। तो कोई शहर है उसके कस्बे में 5 घटनाएं हुई है, दूसरे कस्बे में 4 घटनाएं हुई है, तीसरे कस्बे में 10 घटनाएं, तो किसी कस्बे में 15 घटनाएं हुई है, तो ऐसी मान ली किसी में 30 दे दी है। तो इसका वो पूछता है कि इसका परिसर क्या होगा, परिसर या जिसे हम बोलते हैं परास, इसी को हम बोलते हैं क्या परास। तो इसमें पूछ लिया है तो परिसर या परास को हमने क्या बताया, सबसे उच्च सीमा माइनस के निम्न सीमा। तो यहाँ पर सबसे उच्च सीमा मतलब उच्चतम अंक, तो उच्चतम अंक कितना है 30, तो 30 माइनस निम्न सीमा कितनी है 5 है, तो ये आपका 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका 25, यानी कि परिसर कितना निकल के आएगा, परिसर 25 आएगा। अब बहुलक की बात करें तो बहुलक क्या होता है आपका, बहुलक बराबर होता है किसी संख्या की पुनरावृत्ति जितनी सबसे अधिक बार होना, जिस नंबर की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होगी वही आपका क्या होगा बहुलक होगा। अगर साथ सिंपल क्वेश्चन में बात करी जाए तो जैसे अगर उदाहरण दिया जाए तो उदाहरण में अगर आपको बता दिया जाए कि जैसे मान लीजिए 2 3 4 4 5 6 4 7 8 ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये 5 है, तो यहाँ पर वो देख रहा है कि कोई किस नंबर की सबसे अधिक आवृत्ति हुई है, 4 नंबर की, जैसे 4 है 1 2 3, बाकी अगर देखे जाए तो 3 5 सब एक एक बार है। तो जो 4 नंबर है इसकी 3 बार पुनरावृत्ति है, यानी कि बहुलक यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक है आपका 4। तो एक संबंध और होता है आपका
माध्य, माध्यिका और बहुलक में, वो नेक्स्ट अगली वीडियो में आपको उसमें बता दूंगा, माध्य, माध्यिका और बहुलक, और कुछ ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा जो आपको लगेगा कि हाँ एक क्वेश्चन है पेपर के माध्यम से, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपने यहाँ तक देखी है आखिर आपने, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा डेली एक ना एक हर टॉपिक पर एक शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं वो आपको हमेशा एक वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।